A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with our lecture 2 of the same chapter, comparison of India, Pakistan and China. So we are going to start with the topic physical features of India, China and Pakistan. First, try to understand what does it mean. Then we will compare the physical features of all the three countries in the form of a schedule. We know the two important physical features are the surface area and the population, and the third feature is a density of population. सरफेस एरिया का मतलब होता है कितनी ज़मीन है हमारे पास. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, नेचुरली बात है, उतना वो कंट्री वास्ट होगा, क्योंकि लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. और अगर लैंड हमारे पास होगी तो उसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे. एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी. तो इसका मतलब सरफेस एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर हम बात करते हैं सरफेस एरिया के बाद पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी. ठीक है, अगर लैंड हमारे पास वास्ट है और पॉपुलेशन नहीं है तो भी हम अपने एरिया को डेवलप नहीं कर सकते. तो पॉपुलेशन का होना भी अच्छा, लेकिन एक्सेस हो जाए, ओवर पॉपुलेशन हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी. ओवर पॉपुलेशन के केस में हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. तीसरी बात वो करता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड एरिया. अब डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना लैंड पर प्रेशर ज़्यादा होगा, उतनी हमारे लिए सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. तो अब हम इन तीनों को पहले पढ़ते हैं और फिर इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है. सो वी स्टार्ट विद two important physical features of any country are surface area, B population, and the third feature is emerging through these two, and it is the density of population, that is per capita surface area. अब वो बात करता है कि surface area क्या है. It reveals the vastness of a country. ये किसी भी कंट्री की vastness, कितना फैलाव है उस देश का, उसके बारे में बताता है. The land area determines the agricultural potential. जितना लैंड एरिया ज़्यादा होगा इतना, इसका मतलब वहाँ एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. कंट्री के पास अच्छा स्कोप है और वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करेंगी. इट इज़ बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज लैंड इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब बात करते हैं पॉपुलेशन की. इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. इट ऑल्सो डिटर्मिन्स पोटेंशियल लेबर सप्लाई. वास्ट लैंड रिक्वायर्स द वास्ट लेबर सप्लाई. हाउ एवर, कहता है होना चाहिए, ठीक है, टू मच ऑफ लेबर सप्लाई समटाइम्स ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम. अगर ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. क्यों? वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और देश में बेरोजगारी बढ़ने लगेगी. बियॉन्ड अ ऑप्टिमम पॉइंट मोर लेबर मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट विच इज सोशली अनडिजायरेबल. अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड. क्या मतलब, कितना जो लैंड एरिया है पर स्क्वायर किलोमीटर, इसके लिए हमने एक वर्ड और यूज़ किया था, पर कैपिटा सरफेस एरिया, किसको कितना मिल रहा है. जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कम होगी एग्रीकल्चर के लिए और हमारी बेसिक इन्वायरमेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल सराउंडिंग्स. इससे हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी, सोशल प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी. अब ये फिज़िकल फीचर्स को बारे में हमने जो पढ़ा, अब हम इन तीनों कंट्रीज़ में ये कंपेयर करेंगे. हमारे पास यहाँ पर 4 कॉलम है. पहले फीचर्स है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना. अब ध्यान से देखो, फीचर नंबर 1 है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर. ये देखो 3287 ये आपका है इंडिया का, पाकिस्तान का 796 और चाइना का 9600. तो ये
हमारा जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इंडिया 3287, पाकिस्तान 796 और चाइना 9600। इसका मतलब चाइना का एरिया हमसे 3 गुना ज़्यादा है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारा 1/3 है। तो ये पहली चीज़ देखो हमारे सामने आई, सरफेस एरिया 1/3 ऑफ चाइना, इंडिया का सरफेस एरिया चाइना का 1/3 है एंड 4 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो बात हो गई सबसे पहले हमारी सरफेस एरिया की। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, इन करोड़ में बात कर रहे हैं और 2015 का हम ले रहे हैं बेस। तो इंडिया की पॉपुलेशन 131 करोड़, चाइना 135 करोड़ और पाकिस्तान 19 करोड़। कंपेयर करो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है और चाइना के हम करीब पहुंचने वाले हैं। 7 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है एंड 96% ऑफ चाइना। यानी अब हमारे एफर्ट्स जो हैं इतने तेज़ हो चुके हैं कि हम चाइना के बड़े करीब पहुंचने वाले हैं। अगर हमें अपने आप को ठीक करना है तो पॉपुलेशन और करप्शन से निकलना होगा, तभी हमारा कंट्री कुछ कर पाएगा। अगर हमें अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम है तो मैं तो ये मानूंगा कि हर एक नागरिक का ये परम कर्तव्य है, द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव अवेयरनेस टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड टू कंट्रोल द करप्शन, एंड देयर शुड बी अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर करप्शन इन द कंट्री। अब देखो यहाँ पर वो यही कह रहा है, पॉपुलेशन जो है हमारी, उसका स्टेटस हमारे सामने। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिली पॉपुलेटेड है इंडिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए। इट मीन्स मोर प्रेशर ऑन लैंड इन इंडिया। हमारे इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों से ज़्यादा डेंसिली पॉपुलेटेड है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है इंडिया में। इसी से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी, लोगों को फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर पाएंगी और पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है डेंसिटी, जिसका फिर कारण वही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब बात करते हैं हम अगला, ये हमारा कंप्लीट हो गया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। आपको पता है डेमोग्राफिक का मतलब वही होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो एंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पर हम 4 वेरिएबल्स की बात करते हैं। हमने एक शेड्यूल यहाँ पर लिया है 2015 के बेस पर। पहला कॉलम हमारे पास हो गया जिसमें हमने इंडिकेटर्स लिए हैं, फिर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो पहले हमने इंडिकेटर लिया ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज। इंडिया की ग्रोथ रेट 1.2% के हिसाब से बढ़ रही है, पाकिस्तान हमसे तेज़ी से बढ़ रहा है और चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया 0.5। इस बात को ये इंडिकेट करता है कि चाइना ने जो 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट किया था, अब पॉपुलेशन उनकी कंट्रोल हो चुकी है। तभी तो हम उनके पास पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी उनको ओवरटेक भी करने वाले हैं। ये देखो, growth rate of population is lowest in China due to the government policy of limiting population growth, highest in Pakistan due to lack of family planning। जहाँ भी आपकी प्लानिंग नहीं होगी आप हमेशा वहाँ पीछे रह जाओगे, और यही हमें यहाँ दिख रहा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में। अब बात करते हैं सेक्स रेशो, मीन्स हाउ मैनी फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। सेक्स रेशो इंडिया में 929 पर 1000 ऑफ मेल्स, 947 इन पाकिस्तान, इन चाइना 941। अब यहाँ फिर एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो तीनों देश नियर अबाउट एक ही जैसे हैं। उसके पीछे कारण यही है, डिज़ायर फॉर अ मेल चाइल्ड, फीमेल फोर्टिसाइड। उस बच्चे को आने से पहले ही ख़त्म कर देना, सिर्फ ये जानकर कि वो फीमेल है, इज़ द बिगेस्ट क्राइम। और ये तीनों कंट्रीज़ में एक जैसी सिचुएशन है। देखो इसमें हमने यही किया, नियरली सेम इन ऑल द कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ पॉइंट्स टू द सोशल बैकवर्डनेस। हम इकोनॉमिकली कितने भी फॉरवर्ड हो जाएं, हम मैकेनिकली कितने भी फॉरवर्ड हो जाएं, लेकिन हमारी सोच घटिया है, सोच पीछे रह गई, एंड फीमेल फोर्टिसाइड इज़ द प्रिंसिपल कॉज। अब बात करते हैं तीसरा इंडिकेटर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू द फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। जो फीमेल्स चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं उनके एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस तरह से है।
अगर हम बात करें तो चाइना में ये सबसे लोएस्ट है, फिर वही बात ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो कहता है ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म इट इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड इन चाइना, हाईएस्ट इन पाकिस्तान ड्यू टू लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। अर्बनाइजेशन पर 100% की अगर हम बात करें तो इंडिया में 33, पाकिस्तान 39, चाइना 56, यहाँ इंडिया सबसे पीछे रह गया, इवन पाकिस्तान से भी पीछे रह गया। It is number of persons living in the urban area out of per 100 persons of the population, highest in China and lowest in India। तो आज के लेक्चर में हमने दो बातें सुन ली, हम कंपैरिजन करने लगे, पहला फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और तीनों का चाइना और पाकिस्तान को हमने कंपेयर किया, इनका मीनिंग समझा कि क्या होता है सरफेस एरिया, क्या है पॉपुलेशन, क्या है डेंसिटी, और फिर इस स्केड्यूल से हमने इन तीनों के कंपैरिजन को समझा। फिर हमने समझा कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में क्या है, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और उसके बाद इनको भी हमने इसी स्केड्यूल से समझ लिया। ये हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर वही बात, लेक्चर्स पर लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर मज़ा तब आएगा जब आपके दिल में वो बस जाएगा, और आपके मन में तभी बसेगा जब आप उसको रोज़ पढ़ोगे और साथ साथ उसे समझोगे और इसी को एक फ़न बना दोगे। लर्निंग इज़ अ फ़न, पर वो फ़न तब बनेगा जब हमारे टारगेट क्लियर होंगे कि हमें सीखना है। सीखने के लिए मैं ये भी कहूँगा नंबर लेने के लिए भी नहीं सीखना, सीखना है सीखने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो देखना आपको हर लेक्चर में मज़ा आने लगेगा। होप आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।